आप सभी दर्शकों का संत वचन एकता चैनल पर स्वागत है। ज्ञानेश्वर के पिता विट्ठल पंत आपे गांव के रहने वाले ब्राह्मण थे। यह गांव आजकल पैठण नगर के पास है। विट्ठल पंत शुरू से ही भगवान में असीम विश्वास रखने वाले थे। उन्होंने रुक्मणी देवी से विवाह करने के कुछ दिन बाद ही रामानंद स्वामी से दीक्षा लेकर संन्यास ले लिया। एक बार रुक्मणी बाई पीपल के पेड़ की पूजा करने गई। रामानंद ने उन्हें पुत्रवती होने का आशीर्वाद दिया। रुक्मणी बाई ने उन्हें सारी बात बताई कि उनके पति ने तो संन्यास ले लिया है, तो वह माँ कैसे बनेगी। गुरु की आज्ञा से विट्ठल पंत को गृहस्थ जीवन में आना पड़ा। तब उनकी 4 संतानें हुईं। 3 बालक निवृत्तिनाथ, ज्ञानेश्वर, सोपानदेव और चौथी कन्या मुक्तिबाई। ये चारों महाराष्ट्र के संतों में विशेष स्थान रखते हैं। इससे पहले आप संत ज्ञानेश्वर के बारे में जानें, यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। संन्यास लेने के बाद फिर गृहस्थ आश्रम में लौटने के कारण पंडितों ने उनके पिता को जाति बरादरी से बाहर कर दिया। विट्ठल को बहुत दुख हुआ। उन्होंने प्रायश्चित के लिए पत्नी सहित इलाहाबाद प्रयाग में जल समाधि ले ली। चारों बच्चे गांव में भीख मांगकर जीवन बिताने लगे। दुष्ट लोगों ने उन्हें सताते रहते थे। विशोबा नामक ब्राह्मण उन बालकों को बहुत सताया करता था, किंतु ज्ञानेश्वर का धैर्य और चमत्कार देखकर वह भी उनका भक्त हो गया। ब्राह्मणों की सलाह से वे चारों बालक पैठण प्रायश्चित के लिए गए थे। ऐसा कहा जाता है कि संत ज्ञानेश्वर ने वहीं एक भैंसे ज्ञाना से वेद मंत्र बुलवा दिए। इस घटना से सब ब्राह्मण ज्ञानेश्वर से बहुत प्रभावित हुए और उन्होंने उन चारों को शुद्ध करके जाति में मिला लिया, किंतु साथ ही यह शर्त भी लगा दी कि उनमें से कोई भी वंश चलाने के उद्देश्य से विवाह नहीं करेगा। समाज में नियम और व्यवस्था बनी रहे, इसीलिए चारों ने यह शर्त मान ली। पैठण से चलकर चारों भाई बहन अहमदनगर में महालया देवी के मंदिर में रहे। वहीं सन 1290 ईस्वी में संत ज्ञानेश्वर ने ज्ञानेश्वरी की रचना की। इसमें गीता की व्याख्या है। गीता के 700 श्लोकों का भाव समझने के लिए ज्ञानेश्वर ने कबीर की साखियों जैसे 9000 छंद लिखे हैं। ये छंद महाराष्ट्र में बहुत चर्चित हैं। कहते हैं संत ज्ञानेश्वर बोलते जाते थे और बाबा सच्चिदानंद, जिन्हें ज्ञानेश्वर की कृपा से पुनः जीवन मिला था, लिखते जाते थे। अंत में ज्ञानेश्वर ने मनुष्य जीवन में सत्कर्म, सद्बुद्धि, स्वधर्म में रुचि जगे, यह प्रार्थना की है। ज्ञानेश्वर ने भजन भी लिखे हैं। चांगदेव ने जब उनके लिखे छंद पढ़े तो उन्हें गर्व को ठेस पहुंची। वह अपने 14,000 शिष्यों को लेकर साथ ज्ञानेश्वर से मिलने बाघ पर सवार होकर चल पड़े। चाबुक के रूप में उन्होंने जीवित सांप अपने हाथ में ले लिया। ज्ञानेश्वर उस समय अपने बहन भाइयों के साथ टूटी दीवार के चबूतरे पर बैठे थे। कहते हैं उनके आदेश से दीवार के चबूतरे ही चल पड़े। चांगदेव का अवमान चूर चूर हो गया। वह अपने शिष्यों सहित ज्ञानेश्वर के शिष्य बन गए। इसके बाद ज्ञानेश्वर तीर्थ यात्रा के लिए निकल पड़े। उन्होंने संतों के सत्संग से भक्ति और प्रेम की वर्षा की। उनकी मंडली उनके सत्संग में स्वर्ग जैसे सुख का आनंद लेते हुए फिर पंढरपुर लौट आई। संत ज्ञानेश्वर ने 22 वर्ष की आयु में जीवित जल समाधि लेने का निश्चय किया। उन्होंने पूना के समीप आलंदी नामक पवित्र स्थान पर जीवित समाधि ले ली। उनकी समाधि के लिए गुफा बनाई गई। ज्ञानेश्वर के बड़े भाई निवृत्तिनाथ ने उन्हें स्वयं आसन पर बैठाया। ज्ञानेश्वर जी ने भगवान की प्रार्थना की और समाधि में बैठ गए। निवृत्तिनाथ ने अपने हाथों से गुफा के द्वार पर पत्थर लगा दिया। वह तिथि 25 अक्टूबर 1296 ईस्वी मानी जाती है। आज भी उनकी पुण्यतिथि
पुण्य स्मृति में आलंदी में प्रति वर्ष मेला लगता है। संत ज्ञानेश्वर के समीप समाधि लेने के बाद 1 साल के अंदर ही उनके भाई बहनों ने भी समाधि ले ली। संत ज्ञानेश्वर ने जाति पाति और छुआछूत का हमेशा विरोध किया। ऐसे महान संत युगों बाद पृथ्वी पर पैदा होते हैं। हमें उनके जीवन से प्रेरणा लेनी चाहिए। ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। प्यारे दोस्तों, नमस्कार।